काम जितने भी वहां पर हुए दबाव के जेरे नजर है, दबाव के जेरे असर है हर चीज। अभी आज जैसे बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वहां पर ऐसा काम हो जाता है वो नेट बंद कर देते हैं। चल झूठा। जुल्म तो वहां पर बेइंतहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या बोला तूने? लेकिन जो रैली निकलती है जिस हिसाब में निकाले, ठीक है, हम उनके साथ, हम अपनी यकजहती का इजहार करते हैं और हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर आज़ाद हो और सबसे पहले हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराए। योम कश्मीर सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या इस दिन को मनाने का कोई फायदा है? क्या 70 सालों से योम कश्मीर को मनाने का कोई हासिल वसूल हुआ? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हो और चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, तो बड़ा मज़ा आता है और हम कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट आपके लिए वीडियो हम बना सकें। और इस बार फिर से एक बड़ी बेस्ट वीडियो, क्योंकि 4 फरवरी को पाकिस्तानी कश्मीर डे बनाते हैं। और कश्मीर डे पता नहीं क्यों मनाते हैं भैया। कश्मीर की जो इन्होंने हालत की हुई है, चाहे वो इंडियन साइड वाला कश्मीर हो, चाहे ये जो पीओके जो इन्होंने गलत तरीके से ऑक्यूपाई किया हुआ है वो कश्मीर हो, तो यहाँ पर इन्होंने मिलिटेंसी भेजी। पिछले 30 साल से इस कश्मीर को जो दर्द दिया वो मेरे ख्याल से ये अभी भी वैसा ही है, चाहते हैं कि वही करें। और उस साइड की कश्मीरी, आपको मैंने पीछे कुछ वीडियोस बनाई कि कश्मीरी खुद चाह रहा है कि भाई अब उन्हें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से। तो ये भाई कश्मीर डे पता नहीं किस बात का मना रहे हैं। तो इसी पर एक वीडियो इनकी जो यूट्यूबर है वो पाकिस्तान की पब्लिक के पास गई और उसने लोगों को पूछा, तो वही रोना धोना जो दिल्ली का इनका रोना धोना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो जाहिलो वो नहीं बनेगा और ना ही बनेगा। और ना ही आप 1000 साल तक भी आप ये सोच ना रखें कि कश्मीर जो आपके साथ मिल सकता है। तो ये बातें आप भूल जाएं। बाकी जो हमारा चैनल है उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलते हैं पाकिस्तान वालों के पास और देखते हैं इनकी ये वीडियो। जाइल, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अवैस फारूक। अवैस सर, 5 फरवरी को पाकिस्तान भर में योम कश्मीर मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस दिन पर? हर साल हम योम कश्मीर मनाते तो जरूर हैं, लेकिन इसका हासिल वसूल कभी होता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये सिर्फ हम ना लोगों को ड्रामा दिखाते हैं, वैसे हम कुछ भी नहीं करना चाहते। हमने कभी किसी के लिए कुछ भी नहीं किया। हम सिर्फ अपनी राय में, अपने खुद के सराउंडिंग में ना खुश हैं। हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, हम फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं। आप कभी भी बता दो कि कुछ भी हमने किया हो। कश्मीर का सिर्फ एक मुद्दा है, उन्हें जीने दो। वहीं भी हम नहीं कर सकते। हम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, कम अज़ कम उनके बारे में आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। हमारे ना लीडर ये चाहते हैं, ना हमारी अवाम, ये सब बेहिस हो चुके हैं। इस बारे में कुछ भी नहीं ये कर सकते। आवाज तो हम उठाते हैं, हम रैलियां निकालते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं। हमें 2 ही तो नारे सिखाए गए हैं, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो कब ये सच होगा? आप एक ड्यूरिंग बता दो, जो भी आपको ये नारा सिखाता है ना, उनसे पूछो भाई हमें कब ये नारे का हकीकत में ना रिव्यू दोगे आप। और आपको पता है इंडिया ने पूरी दुनिया में ये बात साबित कर दी है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है और वो इंडिया से बिलोंग करता है। मजा आया। जो भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, किसी ने इस तरफ कोई नुक्तासानी नहीं की। कश्मीर जहाँ खड़ा था वहीं पे ही खड़ा है। अब तक उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। जुल्म वहाँ पर बेइंतहा है, बर्बरियत है, वहाँ पर हर तरह से यानी कि जुल्म हो रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत का छोड़ के दूसरे मुल्क आउट ऑफ कंट्री जो है वो भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे पा रहे। लेकिन कहने का मकसद है जहाँ खड़ा था वो वहीं पे ही खड़ा है। लेकिन हम रैली मना के यकजहती करके ये इजहार करते हैं कि हम उसके साथ थे, हैं और हमेशा से रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर मुझे लगता है कि अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। जो हम ये बात कहते हैं कि वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत हो रही है, हम जो ये बात कहते हैं कि वहाँ जुल्म और बर्बरियत हो रही है, अब वो नहीं रहा। अब वहाँ पर बहुत डेवलपमेंट हो गई है। मोदी की सरकार ने वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट कर दी है, डैम्स बनाए हैं, वहाँ पे नए नए सिनेमाज बनाए गए हैं, उनके एजुकेशन पर काम किया जा रहा है, आईटी हब्स वहाँ पर बन रहे हैं। इवन के उन्होंने अपनी आर्मी तक कई हद तक वहाँ से विड्रॉ करवा ली हुई है। जी आपकी बात बिल्कुल राइट है मैम। लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जुल्म था, है और हमेशा से रहेगा। क्यों कि उस वक्त तक रहेगा जब तक वहाँ की इंडियन आर्मी मजबूत है। जब तक उस कंट्री के अंदर या उस शहर सिटी के अंदर इंडियन आर्मी है ना, वहाँ के लोग जुल्म सहते रहेंगे।
हमेशा से। बाकी जो आप बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने डैम वगैरह ये सारा काम किया जा रहा है, आईटी हब्स वहाँ पर बन रहे हैं, इवन के उन्होंने अपनी आर्मी तक कई हद तक वहाँ से विड्रॉ करवा ली हुई है। जी आपकी बात बिल्कुल राइट है मैम, लेकिन जहाँ तक मेरा नज़रिया है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जुल्म था, है और हमेशा से रहेगा। क्यों कि उस वक्त तक रहेगा जब तक वहाँ की इंडियन आर्मी मजबूत है। चल झूठा। जब तक उस कंट्री के अंदर या उस शहर सिटी के अंदर इंडियन आर्मी है ना, वहाँ के लोग जुल्म सहते रहेंगे हमेशा से। बाकी जो आप बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने डैम वगैरह ये सारा दिखलावा है, सिर्फ लोगों की जुबान बंद करने के लिए और अपनी पावर और अपनी कुर्सी मजबूत करने के लिए। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको पता है कि इतने सालों के बाद पहली बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गई लाल चौक पे जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर के लोग, अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो चीज़ें नहीं दिखाता, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि वो जो लोग हैं कितनी आज़ादी के साथ वहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने सालों के बाद। पिछले साल वहाँ पे मुहर्रम जो है वो भी मनाया गया। कश्मीर बहुत ज़्यादा बदल गया है, पता नहीं हम लोगों की सोच क्यों नहीं बदली अभी तक। मैम हमारी सोच जहाँ थी वहीं पे रहेगी। ठीक है, वहाँ पर आप बता रहे हो जिस तरह के हालात में, मैं मानता हूँ होगा, लेकिन फिलहाल तमाम तर काम जितने भी वहाँ पर हुए दबाव के ज़ेरे नज़र है, दबाव के ज़ेरे असर है हर चीज़। अभी आज जैसे बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा काम हो जाता है वो नेट बंद कर देते हैं। जुल्म तो वहाँ पर बेइंतहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जो रैली निकलती है जिस हिसाब में निकाले, ठीक है हम उनके साथ, हम अपनी यकजहती का इजहार करते हैं और हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर आज़ाद हो और सबसे पहले हमारे मुल्क पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराया जाए। नहीं तो कश्मीर को पाकिस्तान बनाकर हमने क्या करना है? आपको पाकिस्तान के हालात नजर नहीं आ रहे कि किस तरफ जा रहे हैं? बलूचिस्तान में अलग जो है एक आज़ादी की तहरीक चल रही है, आज़ाद कश्मीर के लोग भी सड़कों पर हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी सड़कों पर हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को हमने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करवाना है, क्यों? क्या मिलेगा? मैम देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये आप देखिए कि अभी इलेक्शन हमारे मुल्क में सर पे खड़े हैं, ठीक है। अब इन इलेक्शनों के बाद अभी क्या पता है कौन सी गवर्नमेंट खड़ी होती, कौन सी आती, कौन सी जाती है, ठीक है। हर कोई कुर्सी के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन जो हुकूमत पिछली भी गुजर गई है उसने कोई नुक्तासानी नहीं की, कोई उसके ऊपर बात नहीं की। मानती हूँ हमारी आज तक जितने भी आजाद कश्मीर के लिए उन्होंने कोई इकदाम किया, ना ही जम्मू कश्मीर के लिए। क्या कहेंगे आप? और अगर हम बात करें इंडिया की, तो जैसे आप देखें कि इंडिया के नरेंद्र मोदी ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने 370 आर्टिकल झट से जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया। बेसिकली जो कोई अटैच हुआ है हमारी स्टेट से पाकिस्तान के साथ, बहावलपुर, आप कभी बहावलपुर जाएं, उधर के हालात देख लें, और कश्मीर के भी जाके हालात देखिए, और जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, अगर आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड और उनके जो फैसिलिटीज़ हैं वो देख लें, क्योंकि मैं उनके साथ पढ़ता रहा हूँ अब्रॉड, तो उनकी लाइफ स्टैंडर्ड्स और सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू हमारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। वो एक थर्ड वर्ल्ड लाइफ गुजार रहे हैं स्टिल 2024 में भी जाके। तो अपनी स्टेट के साथ जुड़ी हुई स्टेट्स का हालात तब भी अच्छी होगी जब हमारी अपनी स्टेट कुछ स्टेबल होगी। कश्मीर के नाम पे ही नहीं, उन्होंने तो हमारे नाम पे भी सारा कुछ किया। एड्स लेते हैं, अभी तक पोलियो इरेडिकेट हो चुका है पूरी दुनिया से, वर्ल्ड वाइड, बट पाकिस्तान से नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि इसके नाम पर एक एड आती है, वो खाई जाती है। तो ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि घंटों लग जाएं इस पे बात करते हुए, बट स्टिल होप एक चीज़ है जो हमें लेके चल रही है। होप करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। सर, आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालात आज़ाद कश्मीर से बहुत ज़्यादा बेहतर है? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको उस तरह प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं होगी जिस तरह हमें है। बट इंडिया के साथ अगर कोई स्टेट मुंसलिक होती है तो उसकी जो करेंसी होगी वो काफ़ी ममालिक में मानी जाएगी। एज़ यू नो, आपने नरेंद्र मोदी की बात की, वो एज अ लीडर अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा है। हमारे लिए वो एक बैड करेक्टर है, विलन है, बट द अदर साइड ऑफ स्टोरी इज अ वे मोर good leader. He's a great leader. His name will be written in the history, in good books, in Indian. हमारी में बेशक ना हो, वो बेशक एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट बंदा है, but he done a lot for his nation. सर, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में G5 की सर्विसेज आ चुकी हुई हैं, वहाँ पे Amazon फ्लोटिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहाँ पे IT हब्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ की खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, वहाँ पे एजुकेशन का आप मेयार और निज़ाम देख लें, उसके बरक्स आप इसका मुआवजा आज़ाद कश्मीर के साथ कर लें। आपने खुद बताया कि पाकिस्तान की ऐसी बहुत सारी
शहर हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं जिनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमें पहले पाकिस्तान को बेहतर करने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद हमें कश्मीर का मुतालबा करना चाहिए? बिल्कुल, पहले हमारी स्टेट बनेगी, हम हजूम से एक कौम में कन्वर्ट होंगे, फिर बाकी स्टेट्स का देखा जाएगा। फिलहाल हम कौम नहीं है, हम हजूम है। आप ये को जो देख रहे हैं ना सारे हम लोग, ये एक हजूम है, ये कौम नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।